नमस्कार बच्चों, मैं योगेश कुमार प्रजापत। जैसे कि आपने मेरी पिछली गणित विषय की क्लासें ली, उसी प्रकार अब मैं आगे कक्षा 10 की विज्ञान की क्लासें लेने जा रहा हूं, जिसमें हम आज पहले पढ़ेंगे पहला पार्ट, जिसका नाम है भोजन एवं मानव संसाधन। इसके बारे में हम मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में हम देखेंगे भोजन और मानव स्वास्थ्य के अंदर क्या एक दूसरे में क्या संबंध है। जैसे आप जैसा भोजन खाओगे आपका स्वास्थ्य भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, आप एक काम कीजिए, एक आप अपनी 10वीं क्लास की किताब लीजिए, उसको खोलिए, पहला चैप्टर खोलिए, ठीक है। एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा उस पार्ट में कि कैसे क्या लिख रखा है। और एक पेंसिल ले लीजिए, मैं जहाँ बोलूँगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। जो बात मैं बोर्ड पे लिखूँगा, जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूँगा, आप उस कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, वीडियो को रोकिए, जाइए एक 10वीं का किताब लेके आइए, एक कॉपी और एक पेन लेके आइए, और एक पेंसिल में जब मैं आपको बोलूँगा किताब में अंडरलाइन कर लीजिए, तब आप अंडरलाइन कर लीजिए। और रजिस्टर में आपको वो जो लिखना है, जो मैं यहाँ लिखूँगा वो सब का सब आपको रजिस्टर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन क्या बोल रही है? पोषण जीवन का आधार है। इसका मतलब, यदि आप पोषण कहने का मतलब, यदि आप कुछ खाना नहीं खाओगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब वो आपका आधार है, उसको खाओगे तो ही आप आगे जी पाओगे। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है, ठीक है। पोषण के रूप में, पोषण जो हम खाते हैं वो हमें वातावरण से प्राप्त होता है। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गई, अनाज हो गया, चावल हो गया, मछली हो गई, जो अंडे हो गए, वो हमको कहाँ से मिलते हैं? वातावरण से मिलते हैं। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप पोषण खाओगे, जो आप खाओगे उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद क्या होगा? वो आपके शरीर का अंग बन जाएगा और आपके शरीर में वो कार्य करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है। इसको आप अच्छे समझिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि आपको जितनी जो चीज़ खानी है उतनी ही खानी है, उससे नहीं तो ज़्यादा खानी है, नहीं कम खानी है। संतुलित आहार क्या होता है हम आगे बात करेंगे उसकी। आगे देखिए, संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है। वो तो आपको पता ही है, यदि आप अच्छा संतुलित आहार लोगे तो आपका शरीर मजबूत बनेगा, नहीं तो आप कमजोर रह जाओगे। तथा रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस लाइन का मतलब ये होता है, यदि आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका शरीर इतना मजबूत होगा कि आपको छोटी मोटी बीमारियां आपको कोई असर नहीं कर पाएगी। आपके शरीर में इतनी क्षमता होगी कि आप बिना दवाई लिए ही उन छोटी मोटी बीमारियों से आप लड़ सकते हो। आपका शरीर इतना मजबूत होगा कि आपको छोटी मोटी बीमारी तो लगेगी ही नहीं। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। वो भी आपको पता है कि यदि आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से कार्य करेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। यदि आप खाना अच्छे तरीके से नहीं खाओगे तो आपको शरीर में थकान सी लगेगी और सिर भी अच्छे से काम, दिमाग भी आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, यदि आप स्वस्थ भोजन ना करोगे, मतलब जो चीज़ जितनी खानी है उससे या तो ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो, तो आपको थकान होगी और अन्य प्रकार के रोग भी आपको हो सकते हैं। वो रोग कैसे होते हैं? वो निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ कम खा रहे हो और कौन सी चीज़ ज़्यादा खा रहे हो। इसलिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से आप यदि अच्छा खाना नहीं खाते तो आपको किस किस तरह की बीमारियां होती है। ठीक, आगे देखिए। अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो भोजन होगा, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? संतुलित मात्रा में, जितना आप खाना है उतना ही लेना है। क्या क्या आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो।
ये पोषक है सारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे क्या है, पोषक है। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से अंडरलाइन करना देख लीजिए। जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। आपका कहने का मतलब ये हो गया कि जो आप पोषण लेते हो, जो आप भोजन खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होनी चाहिए, खनिज लवण भी होने चाहिए और विटामिन भी होने चाहिए और जल भी होना चाहिए, जितना आपको उचित होना चाहिए। तो ये तो आप लोग खाते ही नहीं हो, न तो आप प्रोटीन खाते हो, न वसा खाते हो, न खनिज लवण खाते हो, न कार्बोहाइड्रेट खाते हो। आप तो क्या खाते हो, गेहूँ खाते हो, चावल खा लिया, दाल, अंडा, दूध, दही, मक्खन, इस तरीके से खाते हो। ये तो आप खाते ही नहीं हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है आपको, ठीक है। तो उन्हीं भोजन में ये सारी चीज़ें होती है। तो हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कौन से भोजन में क्या चीज़ होती है, किस में कार्बोहाइड्रेट होगा, किस में प्रोटीन होगा, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना ही नोट कर लो कि हमारा जो भोजन होगा उसके अवयव क्या होंगे, क्या क्या होंगे अवयव। क्या होना चाहिए भोजन में, कार्बोहाइड्रेट। क्या होना चाहिए, देखो वहां लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या लिखा हुआ है, देखो प्रोटीन। तीसरा दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ, तीसरा वसा। चौथा होना चाहिए आपके साथ खनिज लवण। पांचवा होना चाहिए खनिज लवण हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन। क्या होना चाहिए, विटामिन। और क्या होना चाहिए, जल। जब आप खाना खाते हो आपकी थाली में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ को जानते हो, वो क्या है, जल। बाकी आप जानते ही नहीं हो क्योंकि आपकी थाली में होते नहीं है। तो ये थाली में कैसे होते हैं, किस तरीके से अपने को प्राप्त होते हैं, कि प्रोटीन क्या होता है, ये सब हम अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो आगे कैसे पढ़ते हैं हम इसको। देखो आपके भोजन में कितने अवयव हो गए, 6 अवयव। अब यदि किसी भी एक चीज़ की आपके भोजन में कमी होगी, मान लो किसकी कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी। तो प्रोटीन की कमी हो गई तो धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको जो प्रोटीन आपके शरीर में कार्य करता है वो कार्य रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य रुक जाएगा। और आपको क्या क्या रोग होंगे वो निर्भर करता है कि प्रोटीन आपको क्या क्या चीज़ें देता है। यदि जो चीज़ आपको प्रोटीन के द्वारा मिलती है तो उन चीज़ों की आपके शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और आपको क्या होगा, रोग लग जाएंगे। अब कौन कौन से रोग लगेंगे वो आपको देखना है। जैसे प्रोटीन आपने नहीं खाया तो कौन से रोग होंगे, विटामिन नहीं खाया तो कौन से रोग होंगे, खनिज लवण नहीं खाया तो कौन से रोग होंगे, वसा नहीं खाया तो कौन से रोग होंगे, कार्बोहाइड्रेट कम खाया तो कौन से रोग होंगे। तो आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 ही है। एक तो प्रोटीन से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी हो गई शरीर में तो। एक खनिज लवण की कमी हो गई तो कौन कौन से रोग होंगे। एक विटामिन की कमी हो गई तो शरीर में कौन कौन से रोग होंगे। ठीक है, समझ आगे बात। अब हम पढ़ते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। रोकना नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित और असंतुलित भोजन क्या चीज़ होती है, समझने की कोशिश करिए। लाइन देखिए, पहली लाइन क्या बोल रही है, हमारे देश में कुपोषण एक बड़ा कारण, लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। मतलब इसका कहने मतलब हमारे देश में क्या है, कुपोषण है। कुपोषण का कारण क्या है कि जो यहाँ के लोग खाना खाते हैं उसमें सारे के सारे पोषक तत्व नहीं होते। पोषक तत्व जो मैंने अभी बताए थे, ठीक है, ये पूरे नहीं होते हैं। कोई तो प्रोटीन नहीं खा रहा है, कोई वसा नहीं खा पा रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खा पा रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहा है, प्रोटीन कम खा रहा है, कोई वसा को बिल्कुल ही नहीं खा पा रहा है, कोई विटामिन ही नहीं खा पा रहा है। तो पोषक तत्वों की कमी होने से वो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, कुपोषण का। कुपोषण का मतलब उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो,
मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। कहने का मतलब ये हो गया, आप संतुलित भोजन ले रहे हो लेकिन आपकी आदतें खराब है, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, शराब पी रहे हो, तो आप स्वस्थ भोजन ले रहे हो लेकिन फिर भी आपका जो आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे, क्योंकि उसका पाचन अच्छी तरीके से नहीं होगा। पाचन अच्छी तरीके से नहीं होगा तो वो आपको शरीर में लगेगा नहीं जो भी आप खाओगे, ठीक है। उसका उचित उपयोग आप नहीं कर पाओगे। आप भले ही संतुलित आहार ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, वसा ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट सब, जल भी ले रहे हो, सब बराबर मात्रा में ले रहे हो, लेकिन यदि आपकी और बुरी आदतें जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना, इस तरीके की तंबाकू खाना, इस तरीके की यदि आपको आदत है तो आपको जो आपने संतुलित भोजन लिया है वो अच्छी तरीके से यूज नहीं हो पाएगा और आप भी कुपोषण के शिकार हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, चलिए कितने मिनट का हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी हमने पढ़ लिया था ना कि खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होनी चाहिए, जल भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कोई चीज़ नहीं होती है तो उससे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम आपके जो सिलेबस में है, 10th क्लास के सिलेबस में है, वो एक तो विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण, ठीक है, तीनों का है, ठीक है। सबसे हम पढ़ लेते हैं विटामिन। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण का मतलब है आपके खाने में विटामिन की मात्रा नहीं है, कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उचित मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है। तो विटामिन, यदि आपके भोजन में विटामिन की कमी हो या आप जितना जरूरत उससे ज़्यादा खा रहे हो तो कौन कौन से आपको शरीर में बदलाव आएंगे, कौन कौन सी बीमारी आपको लगेगी, वो अब हम पढ़ेंगे। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होता है। सूक्ष्म भाग का मतलब होता है बहुत ही थोड़े से विटामिन की जरूरत होती है हमको, ठीक है, मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब हमारे शरीर को कम जरूरत होती है विटामिन की, थोड़े से विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इससे बहुत सारे काम होते हैं शरीर में। वो क्या क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। अब विटामिन भी क्या हो गए, विटामिन भी अंदर अलग अलग तरीके के विटामिन हो गए, ठीक है। विटामिन हम पढ़ेंगे 5-6 तरह के विटामिन होते हैं। अब उनमें से तुम्हारे कौन से विटामिन की कमी हुई है, एक विटामिन की कमी हुई तो उसके रोग, उसके कारण जो काम करता है वो काम रुक जाएंगे आपके शरीर में और वो काम नहीं होंगे तो आप क्या होगे, बीमार हो जाओगे। मान लो 2 या 3 विटामिन की कमी हो गई तो उनके कारण जो काम आपके शरीर में होता है वो आपके शरीर में काम रुक जाएगा और आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि ये काम मेरे शरीर में नहीं हो पा रहा है। कौन कौन से काम नहीं हो पा रहे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक इंडेक्स आपको दिखेगा यहाँ पे बोर्ड पे, उसमें आपको जितने भी विटामिन हैं वो लिखे हुए हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और उन विटामिनों के नाम क्या क्या हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उनको देखिए, नोट करिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको एग्जाम में याद करना है। देखिए इंडेक्स आ गया आपके, देखिए उसको एक बार। इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे इंडेक्स बनाओ, आपको जल्दी से मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, जो रजिस्टर लिया है उसमें पेन से लाइन खींचो, 2 लाइन खींचो पहले, ठीक है। विटामिन लिखो, आपके इंडेक्स में देखो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। ए को क्या लिख रखा है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, B3, C और D। अब B12 का क्या लिख रखा है, थायमिन, वो बाद में लिखेंगे, पहले आप ऐसे लिख लो, A, B12, B2, B3, C और D, ऐसे लिख लो। और इससे कौन कौन से रोग होते हैं, ये रोग होते हैं। 6 विटामिन है, 6 रोग लिख रखे हैं, ठीक है। अब इन रोग में क्या क्या होता है वो आपको आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बी के कारण क्या होता है, B12 के कारण हृदय धड़कन कम, मतलब आपका दिल धड़कना कम कर देता है। पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी याद कर लेंगे सबको। B2 में क्या होता है, मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना। कहने का मतलब ये जो आपके मुंह के किनारे ये फटने लग जाते हैं और होठ की चमड़ी फटने लग जाती है, किसके कारण, B2 के कारण, ठीक है। B3 में क्या है,
जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लग जाती है। आपकी जो जीभ है अंदर वाली उस पर पपड़ियाँ पड़ने लग जाती है और त्वचा पर भी क्या पड़ने लग जाती है, पपड़ियाँ पड़ने लग जाती है। ठीक है। सी के कारण क्या होता है, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। एक तो मसूड़ों में खून आएगा आपके जब आप ब्रश करते हो तब, और शरीर पे क्या हो जाएंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे, छोटे 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 चकत्ते पड़ जाएंगे। ठीक है। विटामिन डी में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। जो अपने घुटने होते हैं, पैर मुड़ जाते हैं और घुटने क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में भूल जाओगे कि किससे तो आपके होठ की पपड़ियाँ सूख जाती है, किससे दिखाई देना कम पड़ जाता है। ये सारी चीज़ आप एग्जाम में भूल जाओगे। तो कैसे याद करना है वो देखिए। ये उतार लिया आपने, इसको उतार लो। उतार लिया हो तो इधर ध्यान दो, उतार लिया इसको, नेक्स्ट इधर देखो। सबसे पहले आप एक काम करो, मैं जो कह रहा हूँ वो बनाने की कोशिश करो, इसी से आपको याद हो जाएगा। एक चित्र बनाओ। क्या करो, ये एक लड़का है, लड़के का मुंह है, ये क्या है, मुंह है। ये इसकी क्या हो गई, आँख है। ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, नाक। ये इसका क्या हो गया, मुंह हो गया। और ये इसकी क्या हो गई, जीभ हो गई। ये इसके क्या हो गए, कान हो गए। ये इसके बाल हो गए। ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके हाथ हो गए, इसके दिख रहा पैर, पैर दिख रहा है। इसके घुटने हो गए, क्या हो गए, घुटने हो गए। ठीक है। इसका बेल्ट हो गया, इसके हाथ हो गए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिख रखा है, विटामिन ए। आप क्या करो, इसको तो चश्मे पहना दो। किस तरीके के, इस तरीके के चश्मा पहना दिया। चश्मा किस तरीके का है, ए। क्यों पहना है चश्मा इसको, क्योंकि यदि चश्मा नहीं होगा, चश्मा नहीं होने का मतलब है उसके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, एक की। जब चश्मा नहीं होगा तो इसको क्या होगा, दिखाई कम देगा। इसका मतलब उसको प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देगा। याद कर लिया आपने। इसको क्या पहना दिया, चश्मा पहना दिया। चश्मा किस तरीके का है, ए टाइप का। इसको हम किससे जोड़ेंगे, विटामिन ए से। यदि ये इसके पास चश्मा नहीं होगा तो इसको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब इसके शरीर में यदि विटामिन ए की कमी हुई तो इसको क्या, इसका क्या बंद हो जाएगा, इसको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो आप याद कर लोगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, प्रकाश या रात्रि में दिखाई कम देता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, अब देखो किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं किसको, अब देख लेते हैं B2 को। किसको देखते हैं, B2 को। और एक देखते हैं B3 को। B2 को देख लो, ये इसके होठ है कि नहीं है, होठ है। B2 मतलब 2B, इधर B2 लिख दो, इसके होठ के इधर, इधर भी इसके होठ के क्या लिख दो, B2। और इसकी जीभ पे क्या लिख दो, B3। ये तो याद रह जाएगा आपको। इसके होठ के इधर B2 लिख दो, इधर भी होठ के क्या लिख दो, B2। और जीभ पे क्या लिख दो, B3। तो ये दोनों कवर हो गए आपके, B2 और B3। अब आप ध्यान से देखिए, B2 कहाँ पे है, इसके होठों के किनारों पे। तो B2 की कमी से क्या रोग होता है, देखिए, चमड़ी फट जाए, है ना। मुंह के किनारे, एक तो ये वाला किनारे क्या होता है, फटने लग जाता है। और इसके होठ की चमड़ी क्या होती है, फटने लग जाती है। और क्या लिख रखा है इसके अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, इसका सारा का सारा दिमाग कहाँ चला जाता है,
यहाँ उसका दर्द होगा नहीं होगा, जब इसके होंठ फटेंगे तो इसका दर्द होगा, तो इसका दिमाग का सारा जोर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो इसका दिमाग क्या हो जाएगा, कमज़ोर। तो ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि B2 के कारण क्या क्या होता है, एक तो इसके होंठ होते हैं, उस पर क्या आ जाती है, पपड़ी आ जाती है, और होंठ के जो किनारे हैं वो भी क्या होते हैं, फटने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसको दर्द होता है, और इसका दिमाग क्या होता है, भारी होने लग जाता है। तो इसका मतलब दिमाग भी इसका कम चलने लग जाता है। इसका मतलब इसका दिमाग क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मतलब स्मृति इसकी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्लियर है, B2 आपका क्लियर हो गया, एक इधर और एक इधर लगा दिया, B2 है, 2 है, इधर इधर लगा दिया इसको। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी, B3 की। B3 कहाँ बनाया आपने, जीभ के ऊपर। तो B3 का काम क्या, देखो, जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ जाना। देखो जीभ के ऊपर क्या पड़ने लग जाएगी, पपड़ी। क्यों, यदि ये B3 यहाँ पे यदि ये नहीं होगा तो जीभ पे क्या पड़ने लग जाएगी, पपड़ी पड़ने लग जाएगी। जीभ भी एक तरीके क्या है, त्वचा ही है, त्वचा है ना जीभ पे, तो जीभ बोलो, जीभ पे भी पपड़ी पड़ सकती है, या फिर त्वचा पर। त्वचा मतलब पूरे शरीर की त्वचा कहीं भी हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि B3 की वजह से क्या क्या होता है, जीभ के ऊपर पपड़ी पड़ने लग जाती है, और उसी टाइम आपको याद आना चाहिए जीभ के साथ साथ पूरे शरीर पर भी पपड़ी पड़ सकती है। क्लियर है, तो शुरू से समझ लो, मैंने अभी तक 3 पढ़ा है, कौन कौन से, A, B2 और B3। ए क्या है, चश्मा पहन लिया ए का, ठीक है, इसका काम हो गया आँखों पे। यदि ये नहीं होगा तो इसकी कमी से इसके आँखों दिखाई देना कम हो जाएगा। B2 और B3, B2 को एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, 2 B2 हो गए, और B3 को कहाँ लिख दो, जीभ पे। तो B2 का काम क्या है, जो इसके मुंह के किनारे हैं ये फटने लग जाएंगे, और इसके होंठ की जो चमड़ी वो भी क्या होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। इससे क्या होगा, इसके दिमाग पे जोर पड़ेगा, और इसका दिमाग क्या हो जाएगा, कमज़ोर, इसकी स्मृति क्या हो जाएगी, कमज़ोर। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको एक तो ए का पता चल गया, कौन कौन से क्या होता है इसकी वजह से, B2 की वजह से भी क्या होता है ये पता चल गया, B3 की वजह से भी क्या होता है ये भी पता चल गया होगा आपको। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, B12। इसकी यहाँ जेब है, क्या है इसके, जेब है, जेब में क्या है, कौन सा विटामिन बेटा है, B12। जेब में डाल लिया इसने। जेब में डालने का मतलब क्या है, इस जेब के नीचे क्या होता है, हृदय होता है। क्या होता है, इसी तरफ होता है ना आदमी का हृदय। शरीर के अंदर क्या है इसके, यहाँ पे हृदय, क्या है, हृदय है। और तंत्रिका तंत्र आपको पता है, इसके गले से जाती हुई ऐसे आती है ना तंत्रिका तंत्र, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। पीछे से तंत्रिका तंत्र कहाँ तक जाता है, यहाँ तक आता है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि B12 की कमी हो गई तो क्या होगा, हृदय में क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, क्या लिख रखा है, हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हृदय की धड़कन कम होगी तो हृदय के अंदर क्या है, जो पेशियाँ वो भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और ये जो तंत्रिका तंत्र है इसका पूरा, ये भी क्या हो जाएगा, काम करना कम कर देगा, या फिर बंद ही कर देगा। तो आपको B12 क्या करना है, B12 को उठा के कहाँ डालना है, इसकी जेब में डालना है। जेब में डालते हैं आपको पता होना चाहिए जेब के नीचे क्या है, हृदय। तो इसका मतलब यदि ये B12 यहाँ नहीं होगा तो हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हृदय की धड़कन कम होगी तो इसकी मांसपेशियाँ भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और ये जो तंत्रिका तंत्र है इसका, ये भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर। तो B12 से क्या क्या दिक्कत हो सकती है शरीर में, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी एक तो, और उससे उसकी मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी, और ये जो तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बात, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, सबसे पहले किसको देख लेते हैं, डी को। डी को कहाँ पे लिखना है, इनके घुटने की जगह पे। कहाँ लिखना है, डी यहाँ लिखना है, डी मुंह पे नहीं लिखना है, डी कहाँ लिखना है, इसके घुटने पे लिखना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। डी घुटने पे आ गया, इसका मतलब क्या होगा, यदि डी की कमी हो गई तो इसके क्या होगा, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाएगी। यदि ये यहाँ पे नहीं लगा होगा तो इसकी पैरों की हड्डियाँ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और घुटने पास पास आ जाएंगे। यदि यहाँ पे डी है तब तो ठीक है, कहने का मतलब डी का मतलब विटामिन डी इसके शरीर में है तो ठीक है। यदि ये डी यहाँ नहीं होगा तो ये घुटने क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और क्या होंगे, मुड़ जाएंगे, और आपस में क्या आ जाएंगे, ये पास पास आ जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, सी। सी का क्या करना है देख लो, सारा यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक नोट कर लो। सी का क्या करना है, पूरे शरीर पे क्या लिखना है, छोटा छोटा क्या लिखना है, पूरे शरीर पे क्या लिखना है, छोटा छोटा क्या लिखना है। इसका मतलब क्या है, देखो सी से कौन सा रोग होगा, शरीर पे
देखो बहुत सारे सी लिखे तो शरीर पे चकते बन गए नहीं बन गए? तो आपने ये भी याद कर लिया। देखिए ठीक है, शरीर पे क्या हो गए? चकते। और क्या है, सी की वजह से क्या होता है? देखो सी का मतलब होता है कोलगेट। क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? कोलगेट। और यदि आप कोलगेट नहीं करोगे तो मुंह में क्या आ जाएगा? मसूड़े में क्या आने लग जाएगा? सूजन आने लग जाएगी या खून आने लग जाएगा। इसका मतलब सी की कमी हो गई। सी की कमी का मतलब सी को आप जोड़ो किससे? कोलगेट से। अलग से याद रखना पड़ेगा इसको। एक तो ये हो गया कि सी पूरे शरीर पे क्या कर देता है? चकते बना देता है। ये तो इससे चित्र से समझ में आ गया। और एक चीज़ आपको अलग से याद रखनी है, सी का मतलब कोलगेट। क्या मतलब है? कोलगेट का मतलब यदि आप कोलगेट नहीं करोगे तो क्या होगा? मसूड़ों में क्या होगा? क्या आने लग जाएगा मसूड़ों में? खून। अब मैं समझाता हूँ डॉक्टर आपको आँख पर कैसे इलाज करता है। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने बोला कि मेरे मसूड़े में क्या आ रहा है? खून आ रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा? किसकी वजह से आ रहा है? विटामिन सी की। तो आपको कुछ नहीं करेगा, वो विटामिन सी की गोली दे देगा आपको। क्या दे देगा? विटामिन सी की गोली दे देगा, क्योंकि विटामिन सी की कमी हो रही है आपके शरीर में, तो विटामिन सी आपको की गोली आपको दे देगा। आप लोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपके जीभ पे क्या हो रही है? जीभ पे क्या हो रही है? पपड़ी पड़ रही है। तो आपको कौन से विटामिन की गोली देगा? वो B3 की। ठीक है, पर ये विटामिन आते कहाँ से? गोली तो डॉक्टर दे देता है, हमको मिलेंगे कहाँ से? तो अभी आप थोड़ी देर बाद देखना, यहाँ पे एक डिस्प्ले आएगा, उसमें आपको सारा बता देंगे कि विटामिन ए कहाँ से मिलेगा अपने को, क्या खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, क्या खाएंगे तो विटामिन 12 मिलेगा, क्या खाएंगे तो विटामिन B2 मिलेगा। तो आप देख लीजिए, आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। कैसे? मान लो आपके मसूड़ों में खून आता है, क्या आता है? तो आपको क्या करना है? किसकी जरूरत पड़ रही है? विटामिन सी की। तो आप वो चीज़ खाइए जिसके अंदर विटामिन सी होता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो विटामिन सी की गोली दे देगा आपको, गोली दे देगा, इसको खाओ, ठीक है, लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। आपको सी की तो कमी पूरी कर देगा, लेकिन आपके शरीर को कमज़ोर बना देगी। जितना हो सके दवाइयाँ कम से कम खाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं अब आपको आगे एक चार्ट बनेगा, मैं तो हट जाऊँगा यहाँ से, आपको एक चार्ट बनेगा, उसमें आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि आपको विटामिन ए के लिए क्या क्या चीज़ खानी है, बी के लिए क्या चीज़ खानी है। देख लीजिए और सुनिए, ये जो राम है, ये जो है रतौंदी, बेरी बेरी, ये शीशे, स्क्रवी। जैसे शीशे क्या होता है? शरीर में चकते पड़ते हैं और मसूड़ों में क्या आती है? सूजन आ जाती है। तो इस तरीके का जो रोग होता है उसका नाम क्या है? स्कर्वी। डी मतलब क्या होता है? इसके अंदर होता क्या है? घुटने क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, घुटने क्या आने लग जाते हैं? पास पास आने लग जाते हैं। इसका नाम क्या है? रिकेट्स। तो ये जो नाम है ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में याद करवाऊंगा, और इनके भी जो नाम है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में याद करवाऊंगा। अभी आप इतना से ध्यान रखो, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से शरीर में क्या क्या प्रभाव आता है। विटामिन सी यदि अपने शरीर में नहीं होगा तो अपने शरीर में क्या प्रभाव आएगा। ठीक है, धन्यवाद, नोट कर लो।